हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है जैसे कि गोवर्धन का दिन। तो दिवाली के सेकेंड डे बनते हैं गोवर्धन। और आपको पता है गोवर्धन के दिन ना भाई गोबर तलाशना इतना बड़ा टास्क बन जाता है कि पूछो मत, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा लगता है। गोवर्धन वाले दिन गोबर के लिए ना जगह जगह पे जाना पड़ता है और वहाँ इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। हमें इस बार गोबर इतनी मुश्किलों से मिला। 2-3 घंटे से हम कभी इस आश्रम पे, कभी उस आश्रम पे, कभी उस आश्रम पे सिर्फ गोबर के लिए भाग रहे थे कि हमें थोड़ा सा गोबर मिल जाए तो हम गोवर्धन महाराज बना लें। फाइनली हमें थोड़ा सा गोबर मिला, बिल्कुल थोड़ा सा, जिसमें हमें गोवर्धन महाराज जी बनाने थे। और यहाँ पे बहुत मशक्क़त करने के बाद हमने यहाँ पे गोवर्धन महाराज जी बनाना किया स्टार्ट। गोवर्धन जी मतलब ऑलमोस्ट बन चुके थे। इनको रेडी करने का काम था हमारी छाया मैडम जी का। और मैंने और अंजी ने बनाए थे गोवर्धन, और मैं यहाँ पे उनका पहाड़ बनाने लगी थी। तो आप पता है क्या है कि आश्रम से हमने गौशाला से गोबर लिया था, तो उसमें भी बिल्कुल स्मेल नहीं आती। और जो बाहर रोड पे गाय घूमती हैं उनके गोबर में बहुत स्मेल आती है कि बनाए भी नहीं जाते। तो फिर हम यहाँ पे गोवर्धन बना के रेडी कर चुके थे। और सजाने का डिपार्टमेंट छाया का, तो छाया यहाँ पे गोवर्धन महाराज जी को सजा रही थी। तो हमने उनके लहंगे को खील से सजाया था। आंखें बनाई थी आटे से, फिर उनको काजल से आउटलाइन किया हुआ था। गोवर्धन बनाने में ना एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है। तीज त्योहारों पे मतलब यही सब चीज़ करने से इतनी खुशी मिलती है ना, बहुत ज़्यादा। तो हमने यहाँ पे गोवर्धन महाराज जी बना लिए थे। ये पहाड़ों को आप देख सकते हैं कैसे छाया सजा रही है। और राम यहाँ पे हमें बार बार आके बस डिस्टर्ब किए जा रहा था, वो हमें गोवर्धन बनाने ही नहीं दे रहा था। तो ये था हमारे गोवर्धन महाराज जी का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। आप बताएं कैसे लग रहे हैं मेरे गोवर्धन महाराज जी। भैया देखो, मेहनत तो बहुत लगी थी इन्हें बनाने में, मतलब 2 से 3 घंटे लग गए थे। इतना ईजी नहीं होता बनाना कि जैसे दिख रहे हैं हमने तुरंत बना दिए। इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। बनाने से भी ज़्यादा जो टाइम लगता है वो लगता है डेकोरेशन करने में, इनको सजाने में। क्योंकि जो दिवाली के बचे हुए रंगोली के कलर थे हमने उनसे इन्हें डेकोरेट किया था। और ये मतलब जिसमें कुछ ग्लिटर वगैरह वो सब कुछ भी ऐड ऑन किया था, बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर इनको क्या है, शाम का समय हो चुका था। शाम होते ही यहाँ पे अग्यारी करके रख ली थी हमने। और ये भाई सबसे पहले यहाँ पे गोवर्धन महाराज जी पे ना फूल डाल रहा था। हमने बोला थोड़े थोड़े फूल डालो जिससे गोवर्धन महाराज जी का मुंह तो दिखे एटलीस्ट। फिर यहाँ पे खील बतासे सब कुछ बना के हमने रेडी कर लिया था। और फिर आई थी गोवर्धन महाराज जी की पूजा करने का समय। आपको पता है सब लोग बोलते हैं गोवर्धन महाराज जी के अंदर। फिर हमने यहाँ पे शाम को की थी पूजा। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे अग्यारी करते हैं, दीपक जलाते हैं तेल का। और फिर घर के जितने भी लड़के होते हैं वो सब परिक्रमा करते हैं। वैसे तो हम भी परिक्रमा करते थे लेकिन इस बार नहीं किए, तबीयत किसी की भी ठीक नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परिक्रमा किए और हमने अपने म्यूज़िक सिस्टम में लगा लिए थे गाने। और गोवर्धन महाराज जी के पूजन के बाद पटाखों का छुड़ाना तो मैंडेटरी होता है। और यहाँ पे हमने ज़ोरों शोरों से खूब सारे पटाखे छुड़ाए थे। पटाखे मतलब हमें ऐसा लग रहा था दिवाली पे और गोवर्धन पे इकलौता हमारा ही घर था जिसके यहाँ पे सबसे ज़्यादा पटाखे छूटे। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर आतिशबाजी लग रही थी। फिर हमने गोवर्धन महाराज जी के बाद हमने आतिशबाजी चलाई। और देखो कितने सुंदर सुंदर पटाखे, बम और सुतली बम, पता नहीं कौन कौन सी बम होती हैं, वो सारी फोड़िंग बैक टू बैक। पूरे सेक्टर में सबसे ज़्यादा पटाखे हमारे घर चले थे। और भैया क्यों ना फोड़े जाएं, हमारे कृष्णा जी के गोवर्धन महाराज जी की पूजन का टाइम था। और पूजन के टाइम पे पटाखे ना छूटे, बिना पटाखों के तो सारे त्यौहार अधूरे हैं। और पटाखे छुड़ाने के लिए ही होते हैं। फिर यहाँ पे हमने सबने बैक टू बैक पटाखे छुड़ाए। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।